दोस्तों स्वागत है आप सभी का सुनील बौद्ध ऑफिशियल चैनल पर। दोस्तों यह जानकर आप लोगों को बिल्कुल आश्चर्य होगा कि वाल्मीकि किसी निचली जाति के व्यक्ति नहीं थे, वह एक ब्राह्मण थे। जी हाँ, वाल्मीकि जी एक ब्राह्मण थे। उन्होंने इस रामायण को लिखा था। वह कुछ और रामायण थी। बाद में जो ब्राह्मण लोगों ने इस रामायण को लिखा, तो उसमें कई सारे षड्यंत्र के तहत इस रामायण को लिखा गया, जिससे कि जब हमारा भारत देश आज़ाद होगा, यानी कि भारत जब आज़ाद हो जाएगा, तो उसके बाद जो है जितनी भी निचली जाति के लोग थे, उन सबको अपना वोट बैंक बनाया जाएगा, यानी कि उन सबको मनुस्मृति के तहत रखा जाएगा। सभी लोगों को निचली जाति में रखा जाएगा, क्योंकि वह सभी लोग या उनके सब पूर्वज लोग जितने भी थे, वह सब बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, बौद्ध धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे। इसलिए उनको दबाने के लिए यह षड्यंत्र रचा गया। अगर आपको यकीन नहीं होता तो इसके लिए आपको वाल्मीकि रामायण पढ़नी पड़ेगी, जिसको वाल्मीकि द्वारा खुद रचित किया गया, जो जिन्होंने खुद लिखा है उस रामायण को। गोरखपुर की प्रेस से उस रामायण को जो है छपाई गई एक किताब है, जिसको मैंने भी खुद पढ़ा है। तो मैं भी ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मैं किसी साक्ष्य के तहत आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ कि आप सभी लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया, लेकिन आप लोगों ने कभी यह हिम्मत नहीं की कि कभी वाल्मीकि रामायण को उठाकर अच्छे से पढ़ लिया जाए। तो दोस्तों इसके लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, रामायण का उत्तरकांड है, जिसमें 111वें सर्ग में 11वां श्लोक है, जिसमें यह साफ-साफ लिखा गया है कि वाल्मीकि के पिताजी जो हैं प्रचेता था, उनका नाम था। अब प्रचेता कौन है? यह जानने के लिए आपको मनुस्मृति उठानी पड़ेगी। मनुस्मृति में क्या लिखा गया है? वहीं पर मनुस्मृति जब उठाओगे, आप थोड़ा-सा पढ़ोगे, तो उसके पहले ही अध्याय में है 34, 35, 36वें श्लोक पर यह साफ लिखा गया है कि प्रचेता जो हैं ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र कैसे हैं? ब्रह्मा जी ने एक कठिन तप किया था, जिससे उन्होंने महर्षियों को उत्पन्न किया था 10। उनमें से एक वाल्मीकि जी भी थे। वह किसी कारणवश बाद में चोरों के साथ रह के चोर बन गए। तो उनको एक बार कई ऋषि मुनि आते हुए दिखे, जिनके वो चरणों पर गिर गए। तो इस वजह से उनको एक श्लोक दिया गया था कि वो जब तक हम वापस ना आए, तब तक तुम एक मरा करके इस श्लोक को जपते रहो। लास्ट में मरा की जगह राम राम कहने लगे। तो इस हिसाब से उन्होंने रामायण की रचना की थी, यह इस किताब में बताया गया है। लेकिन इससे ये बिल्कुल क्लियर हो गया, इन्हीं की किताबों से, इन्हीं की रामायण से बिल्कुल क्लियर बात हो गई कि वाल्मीकि जी जो है कोई निचली जाति के व्यक्ति नहीं थे, वह एक ब्राह्मण थे। यह ब्राह्मण थे। इस रामायण की जो सच्ची रामायण है वो दूसरी है। जो रामायण आप लोगों के सामने पेश की गई है वो रामायण दूसरी है। और जो षड्यंत्र के तहत आप सभी लोगों को एक वोट बैंक के तहत आपको लेने का प्रयास किया गया है, वो रामायण अलग है। इनकी एक रामायण नहीं बल्कि 3-3 रामायण है। आपको पढ़ने की ज़रूरत है। आप जैसे ही पढ़ोगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि ये सब एक सोची समझी साजिश के तहत यह सब कुछ किया गया है। तो दोस्तों ऐसे ही साक्ष्य और तथ्य के साथ मैं आप लोगों को मिलूंगा फिर से। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों यह बात तो आपको बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी कि वाल्मीकि के पिता जो है प्रचेता थे, और प्रचेता जो है ब्रह्मा जी के एक तप के कारण वो अवतार हुए थे। तो इसका मतलब साफ है कि वाल्मीकि जी कोई निचली जाति के नहीं थे, वह एक ब्राह्मण थे। और ब्राह्मणों ने इस चीज़ को छुपा करके उनको नीची जाति का इसलिए बनाया, ताकि उन सब लोगों को, जितनी भी नीची जाति के लोग हैं, उन सभी को अपना वोट बैंक बनाया जाए, या इस षड्यंत्र के तहत वह सभी लोग इस रामायण और मनुस्मृति को माने। और इसको मानेंगे तो साफ सी बात है, छुआछूत भेदभाव भी उनको मानना पड़ेगा, और मनुस्मृति को मानेंगे तो उससे उनको दब जाएंगे, और इससे ब्राह्मणों का फायदा होगा। इसलिए यह सब खेल किया गया है। तो दोस्तों अपने छोटे भाई को सपोर्ट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये वीडियो और ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंचाएं, ताकि सभी लोगों को यह पता चल पाए कि वाल्मीकि कोई निचली जाति या किसी अदर जाति के नहीं थे, वह एक ब्राह्मण थे। और वाल्मीकि समाज के जितने भी आपके दोस्त हैं, उन सभी को जरूर ये जानकारी दें कि वो लोग इस जो है चक्र जाल में ना फंसें। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।